हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के जो संघीय समिति के अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगर आपसे पूछा जाता है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। और अगर आपसे पूछा जाता है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, निमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन आपके सामने है यकृत, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी थायराइड या फिर ऑप्शन डी आमाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेफड़ा। दोस्तों, निमोनिया होने पर क्या होता है कि फेफड़ों में पानी रुक जाता है और इसे निमोनिया कहा जाता है। तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अपसौर की घटना किस महीने में होती है? ऑप्शन आपके सामने है जनवरी, ऑप्शन बी जून, ऑप्शन सी जुलाई या फिर ऑप्शन डी दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुलाई। दोस्तों, एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। उपसौर क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, याद रखिएगा कि जो सूर्य है और जो पृथ्वी है, इसकी दूरी जब अधिकतम होती है तो इसकी अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। और जब इसकी न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये दिया गया है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी की स्थिति है। जब पृथ्वी की स्थिति सबसे कम है तो उसे हम उपसौर कहेंगे, और जब स्थिति सबसे दूर होगी तो उसे हम अपसौर कहेंगे। तो याद रखिएगा कि जो उपसौर की घटना होती है वो 3 जनवरी को होती है, और जो अपसौर की घटना होती है वो 4 जुलाई को होती है। यहाँ पर पूछा गया है अपसौर की घटना किस महीने में होती है, तो जुलाई में होती है, और वो भी 4 जुलाई को होती है। अगला क्वेश्चन, रक्त में किसकी अधिकता होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने फ्लोराइड, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी ऑर्सेनिक या फिर ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रेट। दोस्तों, याद रखिएगा कि नाइट्रेट की अधिकता होने पर, रक्त में अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है मच्छर, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी खटमल या फिर ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मकड़ी। दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा कि मकड़ी की जो टांगे होती है वो 8 होती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मकड़ी में ऐसी कौन सी क्वालिटी है या फिर कौन सी बात है जिस वजह से मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं आता। तो याद रखिएगा कि मकड़ी की 8 टांगे होती है, जो कि कीटों के लिए, कीटों की जो परिभाषा होती है उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करती है, इसीलिए मकड़ी को कीट के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, सफेद सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है चाय, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जूट या फिर ऑप्शन डी कॉफी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास। दोस्तों, पहले मैंने आपको वीडियो में क्वेश्चन कराया था कि हरा सोना किसे कहा जाता है, तो मैंने कहा था कि चाय को हरा सोना कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है, तो जूट को ब्राउन पेपर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है उर्वरक, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी लिग्नाइट या फिर ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिग्नाइट। दोस्तों, याद रखिएगा कि कोयला का जो एक रूप है लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक लिग्नाइट किस राज्य में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे देश रत्न की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन आपके सामने है भगत सिंह, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से किसे देश रत्न की उपाधि दी गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है यकृत, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी थायराइड या फिर ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस।
दोस्तों हमारे मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत। और अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो आपका आंसर हो जाएगा थायराइड। अगला क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किस रोग में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है टीबी, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी मधुमेह या फिर ऑप्शन डी एड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एड्स। दोस्तों याद रखिएगा कि एड्स की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन बी बिटुमिनस कोयला, ऑप्शन सी लिग्नाइट कोयला या फिर ऑप्शन डी पीट कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीट कोयला। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे अच्छा कोयला जो माना जाता है वो एंथ्रासाइट कोयला को माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है तो पीट कोयला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? ऑप्शन आपके सामने है केवल पत्तियों में, ऑप्शन बी केवल तनों में, ऑप्शन सी केवल जड़ों में या फिर ऑप्शन डी पूरे पौधे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूरे पौधे में। दोस्तों याद रखिएगा कि पौधे के लगभग पूरे भाग में क्या होता है पर्णहरिम पाया जाता है, इसी कारण उसका रंग होता है। तो याद रखिएगा उसका हरा रंग जो है आप टहनियों में भी देखेंगे किसी किसी पौधे में हरा रंग होता है। तो पूरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे में किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो आपका आंसर हो जाएगा पूरे पौधे में होती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 1 जून, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 24 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 1 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि वर्गीस कुरियन जिसे श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है उनका जन्मदिन जो कि 26 नवंबर है उसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा 1 जून। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। और अगर आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाले धुएं में सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी होती है? ऑप्शन आपके सामने है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों जो वाहन होते हैं वाहनों में जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो सबसे अधिक हानिकारक गैस है। और अगर आपसे पूछा जाता है किस गैस को दम घोटू गैस भी कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में नमक का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन आपके सामने है तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में नमक का उत्पादन जो होता है वो सबसे अधिक गुजरात में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक चाय की खेती किस राज्य में की जाती है तो आपका आंसर हो जाएगा कि असम में की जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ पर चाय की खेती की जाती है तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में की जाती है। अगला क्वेश्चन, किस अंग को एडम ऑफ एप्पल कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मस्तिष्क, ऑप्शन बी गला यानी कि कंठ, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी ब्रक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गला यानी कि कंठ। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पुरुषों में जो गले में एक उभरा हुआ भाग होता है उसे क्या कहा जाता है तो उसे एडम ऑफ एप्पल कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि गला या कंठ जो है यानी कि जो गले की जो हड्डी होती है जो उभरा हुआ होता है उसे एडम ऑफ एप्पल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या फिर संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है।
अगर आपसे पूछा जाता है प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 में है। अगर आपसे पूछा जाता है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 का। और अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 7 दिसंबर, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जनजाति द्वारा दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है गोंड, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी थारू या फिर ऑप्शन डी अतानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थारू। दोस्तों याद रखिएगा कि थारू जनजाति जो कि यूपी में पाई जाती है, इनके द्वारा दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है यूरिया, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी रॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चूना। दोस्तों याद रखिएगा कि जो मृदा होती है अगर उपजाऊ नहीं होती है तो उसमें चूना मिलाया जाता है। जैसे कि लाल मिट्टी है, ये उपजाऊ नहीं होती है, तो इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए इसमें चूना मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन आपके सामने है 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1980 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972। दोस्तों भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत यानी कि पोस्टल कोड की शुरुआत जो हुई थी वो 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 14 सितंबर, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 26 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 10 जनवरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।